हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के दो न्यूमेरिकल करा चुका था, ठीक है ना। आज बढ़ते हैं हम आगे न्यूमेरिकल्स की ओर को, और फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करवाए थे, जो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को समझाए थे, आप प्लीज़ उन फार्मूलाज को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर वो फार्मूला अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर को, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव log 4x² - 1 का। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया रहता है उसको y = के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को लिखा y = log 4x² - 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा log 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 4x² को, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये बन जाएगा आपका log, ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है a² - b²। क्या होता है a + b × a - b। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूँ इसे 2x + 1 × 2x - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को मैं ओपन कर सकता हूँ किससे, देखिए एक फॉर्मूला और हमें पता है log m × n, दैट इज इक्वल टू क्या होता है log m + log क्या होता है n होता है। तो देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, y = log 2x + 1 और प्लस log 2x - 1 लिख सकता हूँ ना बेटा, ऐसा ठीक है ना। मैंने राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ से हमको इस जो हमारे पास फंक्शन है उसको क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है। अब बहुत आसान है, अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ वी हैव द फॉर्मूला। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसे हम यूज करेंगे, वो है हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ log ax + b, दैट इज इक्वल टू होता है कितना, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ये होता है हमारे पास ax + b की पावर n होता है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। क्लियर है बात। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए बेटा, जो हमने y = लिखा था इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को मैं पहले वाले के लिए अप्लाई करूँगा, पहले वाले टर्म के लिए, जहाँ पर a कितना है बेटा, देखिए 2 है और b कितना है 1 है। तो देखिए तो मैं लिख दूँगा सो दैट मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1। देखिए क्या आएगा, देखिए अब nth डेरिवेटिव है तो yn लिखूँगा, दैट इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, देखिए इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो लिखूँगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे a की जगह कितना है बेटा, देख सकते हैं आप 2 है, तो कितना लिख दूँगा 2 की पावर n अपॉन ax + b कितना है 2x + 1 की पावर क्या लिख दूँगा n, ठीक है। फिर बीच में आएगा प्लस। अब सेम यही फॉर्मूला मैं सेकेंड टर्म के लिए यूज करूँगा, जहाँ पर a कितना है 2 और b कितना है 1। तो क्या लिख दूँगा यहाँ पे -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल, और a कितना है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर n अपॉन ax + b कितना है यहाँ पे 2x - 1, और इसकी पावर क्या लिख दूंगा n। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है भाई। हाँ, आप चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि भाई यहाँ से कॉमन आपका आ रहा है दोनों टर्म्स में से -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल 2 की पावर n, देखिए दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना 1/2
2x प्लस 1 की पावर n प्लस 1/2x माइनस 1 की पावर n लिख सकता हूँ। तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है ना, जहाँ पर मैंने गिवन फंक्शन का क्या निकाल दिया, nth डेरिवेटिव। तो देखिए कितना आसान है भाई। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपके समझ में ये बात आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, जहाँ पर है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log बेस 10। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते देखते हैं हम लोग क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले y इक्वल टू लिख दूंगा मैं log, ठीक है ना, कितना है 1 माइनस 2x का होल क्यूब इंटू 8x प्लस 1 की पावर 5, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए log mn वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, जो क्या होता है log m प्लस log n होता है। अभी यूज किया था हमने, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना जाएगा ये, देखिए log बेस 10 में देख रहे हैं हम लोग 1 माइनस 2x का होल क्यूब प्लस log बेस 10 8x प्लस 1 की पावर 5। क्लियर है? इसके बाद जो सेकंड फार्मूला हम यूज करेंगे वो है log m की पावर n। क्या होता है बताइए, n log m। सब पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए y इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा log बेस 10 1 माइनस 2x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 log बेस 10 8x प्लस 5 आ जाएगा, 8x प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नाउ यूजिंग द फॉर्मूला वही जो अभी हमने यूज किया था, nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b इक्वल टू क्या होता है -1 की पावर n माइनस 1, फिर क्या था n माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर क्या होता है, n होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिर से क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, हाँ, ठीक है। तो चलिए इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म है। पहले तो ये सेम फार्मूला में इस वाले टर्म फर्स्ट टर्म के लिए यूज करूँगा, और फिर कौन से टर्म के लिए यूज करूँगा, सेकंड टर्म के लिए यूज करूँगा। क्लियर है? तो चलिए, तो पहले टर्म के लिए यूज करते हैं। तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो लिख देंगे हम nth डेरिवेटिव फॉर इक्वेशन नंबर 1 कितना आ जाएगा, देखिए yn इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले वाले के लिए यूज करेंगे तो 3 तो ठीक है भाई। अब यहाँ यूज करेंगे, देखिए कितना -1 की पावर n माइनस 1, फिर कितना n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब a कितना है यहाँ पे, देखिए a कितना है यहाँ पर, देखिए -2। यहाँ पर कितना है, a -2 है, तो -2 की पावर क्या लिख दूंगा मैं, n अपॉन ax प्लस b की जगह कितना आ जाएगा मेरा 1 माइनस 2x की पावर n आ जाएगा। क्लियर है? देखिए कितना आसान है। और सेम अब सेकंड टर्म के लिए यूज करेंगे, +5 तो ठीक ही है। अब अंदर 8x प्लस 1 है, तो यहाँ पे a की जगह 8 है, तो कितना आ जाएगा -1 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। फिर कितना आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और a की जगह कितना है यहाँ पे 8, तो 8 की पावर n आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा आपका 8x प्लस 1 की पावर n। देखिए यही आपका क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है। यही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं वही सेम लिखूँगा, लेट y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2x प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3x की पावर क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। आई बात समझ में।
उसके बाद मैं फॉर्मूला लगा दूंगा log m की पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m होता है। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 log 2x प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3x आ जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अब इसके बाद मैं लगा दूंगा कौन सा फॉर्मूला, आप तो दिख ही रहा होगा आपको, log क्या m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है log m माइनस log n। अभी छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं यार बच्चों, अगर आप लोगों को ये नहीं आते हैं तो फिर तो भाई गड़बड़ है। क्लियर है बात? फिर तो गड़बड़ है। तो 1/2 क्या जाएगा देखिए log 2x प्लस 3 आएगा ना, फिर क्या आ जाएगा माइनस log 4 माइनस 3x आ जाएगा। अब कहानी वही होने वाली है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो कितना आ जाएगा ये 1/2 log 2x प्लस 3, फिर आ जाएगा माइनस 1/2 log 4 माइनस 3x आ जाएगा। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। 3-4 बार मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया है तो अब तो याद हो जाना चाहिए। नाउ यूजिंग फॉर्मूला। अब हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो क्या है देखिए, y n, या ऐसे करके लिख देता हूँ मैं इसको जैसे मैं पहले लिख रहा था, nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या log ax प्लस b इक्वल टू कितना होता है -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर क्या होता है n होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग बेटा। तो कितना आ जाएगा फिर yn इक्वल टू, पहले वाले टर्म के लिए यूज कर लेंगे तो 1/2 तो ऑलरेडी है ही है, तो कितना आ जाएगा देखिए -1 की पावर n-1, फिर क्या n-1 फैक्टोरियल। अब a की जगह कितना है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा n अपॉन ax प्लस b यानी कि 2x प्लस 3 की पावर n आ जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर -1/2। अब सेम यही चीज़ सेकंड वाले के लिए यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 की पावर n-1, फिर n-1 फैक्टोरियल, और वहाँ अब कितना है बेटा a की जगह -3 की पावर n अपॉन कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 3x की पावर n आ जाएगा। यही क्या है बेटा आंसर है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो yn इक्वल टू 1/2 दोनों में से कॉमन है, -1 की पावर n-1 भी कॉमन है, और n-1 फैक्टोरियल भी क्या है बेटा कॉमन है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 3 की पावर n आ जाएगा, और माइनस फिर क्या आ जाएगा -3 की पावर n अपॉन 4 माइनस 3x की पावर n आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब बताइए कहाँ टफ है भाई। अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये कि आप मतलब 6 या 7 लाइन में आप आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लॉग वाले देखिए कितने आसानी से आपने सॉल्व किया। क्लियर है बात। तो भाई क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। आप क्वेश्चन को अगर तमीज़ के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ को भी चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है ना, ये है आपका। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई जो फंक्शन है पहले तो उसको y ले लेते हैं। y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, y इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं
वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसको कैसा लिख सकता हूँ मैं, देखो कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स से लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। अब तुम ये बताओ, अब आपको ये पता है कि साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा होता है या नहीं होता है। अगर मैं क्या करूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मैं स्क्वायर कर दूँ इसका, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आप खुद ही बताइए। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा या नहीं होगा। क्लियर है बात, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी बात। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ और क्या करूँ बेटा, 4 से क्या करूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। क्लियर है बात, देखिए आप इससे कंपेयर करो इसे। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ। तो ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर 1/4, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, और बाहर क्या है बेटा कॉस x है। क्लियर है बात, आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 1/4, टिक्नोमेट्री वाले थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं ये मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन भाई अगर आपको आता है तो आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, cos x लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है ना। अब देखो साइन 2x है। अच्छा आप बताओ क्या मैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन 2x का, ध्यान से देखना 1/4 ये है 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x अपॉन 2 और cos x लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ऐसा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे लिखता हूँ यार। देखो कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है। तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ लाऊँ तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, थीटा और एक्स को रिप्लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मैंने थीटा और एक्स को रिप्लेस कर दिया, लिख सकता हूँ। तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ तो मैंने लिख दी यहाँ पे, देखो वही चीज़ तो लिखी है फिर मैंने यहाँ पर, और कोई अलौकिक चीज़ थोड़ी ना लिखी है। फिर साइन स्क्वायर 2x है, देखो ये साइन स्क्वायर 2x है, देखो ये साइन स्क्वायर 2x है, साइन स्क्वायर 2x ही तो है। अगर तरीके से देखो आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, तो यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x अपॉन 2 लिख सकता हूँ ना। देखिए मैंने समझा भी दिया आपको, ठीक है। तो भाई ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो भाई फिर तो गए काम से आप, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा क्या कहते हैं तरीके से देखा करो चीज़ों को, जो चीज़ें समझाई जाती हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फिर ये देखिए, अब ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, और अंदर कितना बच जाएगा 1 माइनस कॉस 4x, और बाहर से क्या है कॉस x है। क्लियर है बात, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, अब जो बात करेंगे हम कॉस x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/8, यह आ जाएगा कॉस x माइनस कॉस 4x इंटू कॉस x आ जाएगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी बातें, ठीक है। अब 1/8 को ब्रेक कर देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों टर्म में, तो यह आ जाएगा 1/8 कॉस x माइनस 1/8 कॉस 4x इंटू कॉस x। क्लियर है बात, यहाँ तक तो क्लियर होगी बात मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार और समझा दूंगा, अभी देख लो, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपके। अब क्या करेंगे देखिए, इसको फर्दर आगे की ओर को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 1/8 कॉस x माइनस
अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये हो जाएगा 1/8। अब देखो ध्यान से सुनो, ये देखो ये क्या है, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो कितना होता है, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला 1/2 कॉस ए प्लस बी, यानी कि 4x प्लस एक्स, ठीक है ना, आई बात समझ में, प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि 4x माइनस एक्स आ गया ये, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, फॉर्मूला। अब ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। इसके लिए अगर आप ये कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो भाई फिर तो ये बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1/, कितना आ जाएगा ये, 16 आ जाएगा। 1/, कितना आ जाएगा ये, 16 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ कितना बच जाएगा, कॉस 4x प्लस एक्स कॉस 5x, और वहाँ कितना आ जाएगा, प्लस कॉस 3x आ जाएगा। यहाँ तक की तो बात क्लियर होगी। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। nth डेरिवेटिव लगाएंगे कॉस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला जो था हमारे पास, अगर आप लोगों को याद है वाला फॉर्मूला, nth डेरिवेटिव ऑफ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बी तो है नहीं, तो बी को हम क्या ले लेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देख लेना। तो yn इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/8 आएगा। ध्यान से सुनना, फिर a की पावर n, यहाँ पर a कितना है बेटा, 1 है, तो 1 की पावर n, x का कोफिशिएंट 1 है ना यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आता है, cos ax, cos ax, a 1 है तो x प्लस क्या आता है, n π/2 आता है। अब ये तुम्हें आना चाहिए भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर तुम्हें नहीं आता है तो ये। फिर माइनस, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, 1/16। अब सेम फार्मूला हम किसके लिए अप्लाई करेंगे बेटा, cos 5x के लिए अप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से देखना, क्या आएगा यहाँ पे, a की पावर n, यानी कि यहाँ पे a कितना है, 5 है, तो 5 की पावर n। फिर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, cos, फिर क्या आता है ax, यानी कि ax का मतलब 5x प्लस n π/, क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है बात। आई होप कि यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपके। आई बात समझ में, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। फिर क्या आएगा, प्लस फिर अंदर क्या है, अब किसके लिए अप्लाई करेंगे आप, 3x के लिए। तो कितना आएगा, 3 की पावर n, फिर क्या आएगा cos, फिर कितना आएगा 3x प्लस n π/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है नहीं बात। तो भाई यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप लोग देखिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, ठीक है ना। अब बार बार आप लोगों को ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि बेटा ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि आप लोगों को फॉर्मूले याद करके रखने हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ cos x cos 2x cos 3x, ठीक है ना। तो वही है, देखो ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आता है भाई, कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, बस आप उसको देखिए अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, चलो इस वाले को अच्छे से देखो, ठीक है ना। y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, ठीक हो गया। आई बात समझ में। y इक्वल टू, मैंने cos x को बाहर रख दिया, cos 2x cos 3x आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पर cos a cos b का फॉर्मूला है, ठीक है ना। मैं समझा देता हूँ आपको, देखो cos a cos b का फॉर्मूला क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है, 1/2 cos, अभी यूज भी किया हमने, a प्लस b प्लस cos a माइनस b है। चलो रखो इसे, अभी मैं आराम से समझा रहा हूँ, अच्छे से देखो इसको। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, ठीक है ना। cos x तो भाई बाहर से है ही है, अब अंदर देखो cos x बाहर से है ही, अंदर देखो cos a और b, तो कितना आ जाएगा, cos कितना आ जाएगा, a प्लस b कितना आ जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2x प्लस 3x प्लस फिर कितना आ जाएगा cos 2x माइनस 3x,
यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो देखिए y इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा 1/2 cos x लिखा मैंने, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी क्या बन गया cos 5x और प्लस वो क्या बन गया cos -x। cos -x क्या होता है बेटा, cos x होता है, ये भी आप लोगों को पता होगी बात, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2 cos x, ये आ गया cos 5x प्लस cos x। एक बार देख लो इसे, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर को। आई होप कि यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करते हैं हम cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से वही बात आने वाली है हमारे पास। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो cos x cos 5x प्लस फिर क्या आ जाएगा cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x आ जाएगा। क्लियर है। बस ट्रिग्नोमेट्री वाले ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट घबराने का नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 1/2। अब देखो बेटा ये फिर से क्या बन गया, देखो cos a cos b वाला फॉर्मूला बन गया, बनाया नहीं बना। तो कितना लिखूँगा मैं इसको 1/2 cos क्या आता है बताओ, cos a प्लस बी, यही तो आता है cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी कितना हो गया 6x, और फिर क्या आता है प्लस cos a माइनस बी यानी कि x माइनस 5x यानी कि cos -4x, फिर cos -x क्या होता है cos x, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा cos 4x। यहाँ तक तो आई होप कि कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं आपको। फिर मैंने क्या लिख दिया cos स्क्वायर x से लिख दिया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपके समझ में। अब इस वाली को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस क्या होता है 1 होता है नहीं होता है। अब देखो अब मेरे को चाहिए cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बताओ आप 1 प्लस cos 2x/2 आएगी या नहीं आएगी। तो ये वाली वैल्यू मैं रख दूंगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 1/2 तो है ही है, ठीक है ना। या एक काम करें इस पूरे को बाहर लेके आएँ, इस पूरे को बाहर लेके आते हैं, या एक काम करते हैं पहले लिख ही लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे cos 6x प्लस cos 4x, फिर कितना आ जाएगा प्लस 1/2 और cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x/2 आ गया मेरे पास। देखिए यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगी, एक बार चेक कर लो अच्छे से, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए लाइव लाने की, बट क्या करूँ नहीं हो पा रहा है। मैंने कि बहुत सारे बच्चों से कहा भी था अगर किसी को थोड़ा सा नॉलेज है। मेरा एक्चुअली क्या कर रहा है कि लैगिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो लैग करने से क्या हो रहा है कि एकदम लाइव नहीं आ पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को आईपैड की स्क्रीन को मिरर कैसे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में अगर ये पता है तो प्लीज़ बेटा हेल्प करो मेरी, ताकि आप लोगों का भी क्या हो इसमें फ़ायदा हो बेटा, ठीक है ना। और चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर को। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए हर जगह से 1/2 को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 1/2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए 1/2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बेटा एक बात बताओ 1/4 हो जाएगा बाहर आके, होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 1/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अंदर क्या बच जाएगा cos 6x, इसको हम कर सकते हैं भाई, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्लस cos 4x, इसको भी भाई हम कर सकते हैं, ये भी हमें पता है। और प्लस देखिए प्लस 1 होगा, 1 का तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, दैट यू नो वेरी वेल। और प्लस कितना हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। अब इसका nth डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं। अब मैंने लिखा टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, किसका निकालना है पता है ना आपको, nth डेरिवेटिव इसका cos ax प्लस किसका निकालना है, b का निकालना है। तो चलिए लगाते हैं इसमें। तो yn इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, सबसे पहले cos 6x वाले को पकड़ते हैं हम, तो कितना आ जाएगा a की पावर n, यानी कि a कौन है यहाँ पे 6 है, तो 6 की पावर n, फिर cos क्या cos ax यानी कि 6x प्लस n π/2। कोई परेशानी नहीं भाई, आ गया हमारे समझ में।
दूसरा वाला देखिए, अगले वाले में cos 4x के लिए बताइए, 4 की पावर n, cos कितना लिखूँगा 4x प्लस एन पाई बाई 2। कोई परेशानी नहीं भाई, 1 का तो कांस्टेंट है वैसे ही 0 हो गया ये। प्लस cos 2x के लिए क्या लिखूँगा बेटा 2 की पावर n, फिर क्या लिखूँगा cos कितना लिखूँगा 2x प्लस एन पाई बाई क्या लिख दूँगा 2 लिख दूँगा। और यही क्या आ गया बेटा मेरा आंसर आ गया। तो कहाँ टफ है भाई, अगर आप अच्छे से बना रहे हो क्वेश्चंस को तो टफ नहीं है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को बनाने की हैबिट डालो आप, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर लेबनीज थ्योरम है, मैक्लॉरेन सीरीज है, ये सब मैं फटाफट से आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो बस आप लोग ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं उस पर क्या करना है ध्यान देना है, और बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस बनाते हुए आऊँगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन को। बेटा इसको हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना है इसको, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए आप, मेरे ख्याल से आप लोग इसको कर सकते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ओर को जाते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर ax cos स्क्वायर x साइन x लिखूंगा ना बेटा, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होगी। अच्छा y इक्वल टू e की पावर ax, अच्छा इसको मैं ऐसा लिखता हूँ cos x को तोड़ दिया मैंने cos x से इंटू cos x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया sin x cos x, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया y इक्वल टू e की पावर ax किया, cos x किया, ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से क्या भी कर दिया मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो न्यूमिनेटर में क्या बन गया मेरा 2 sin a cos a का फॉर्मूला sin 2a बन गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, देखिए ध्यान से, e की पावर ax cos x, और ये क्या बन गया बेटा sin 2x अपॉन क्या बन गया 2 बन गया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है भाई, ठीक है। तो चलिए इस 1/2 को बाहर ले आते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 आ गया, और e की पावर ax आ गया, और cos को अंदर फेंक मारते हैं तो कितना हो जाएगा cos x ये तो होगा, और sin 2x हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया cos a sin b का, करवा रखा है मैंने पिछली वीडियो में, देखना आप, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ फॉर्मूले को, ठीक है ना, ताकि आप लोग अप्लाई कर लो। cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, वही याद है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 1/2 sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b होता है। क्लियर है। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं भाई। इसको अप्लाई करने में क्या जाता है अपना, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 e की पावर ax, चलो अप्लाई करो, कितना आ जाएगा, अंदर भी आएगा, अब कितना आएगा 1/2 साइन a प्लस बी, a है x और b है 2x, तो कितना आ जाएगा, चलो मैं पहले लिख ही देता हूँ साइन x प्लस 2x, फिर कितना आ जाएगा माइनस साइन x माइनस 2x आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे को, तो कितना आ जाएगा, अब देखो ये 1/2 दोनों के लिए, हाँ बेटा ये देखो ये इस तरीके से होता है ये फॉर्मूला, अगर आप लोगों को पता है, ठीक है ना, आई बात समझ में, ये दोनों के लिए होता है, ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना कहीं पर। तो ये 1/2 को बाहर ले आते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है बाद में, तो 1/4 लिख देता हूँ, e की पावर ax, अंदर कितना आ जाएगा देखिए साइन 3x आ जाएगा, और माइनस चलो लिख देता हूँ साइन x माइनस 2x माइनस x, साइन माइनस x कितना होता है, साइन माइनस x इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन x होता है। तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे बेटा प्लस हो जाएंगे, तो 1/4 e की पावर ax ये बन जाएगा साइन 3x माइनस का प्लस हो जाएगा, और साइन x बन जाएगा। यहाँ तक को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बेटा। अब हम क्या करते हैं e की पावर ax से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर क्या है बेटा फॉर्मूला है, फिर हमारे पास क्या है बेटा फॉर्मूला है। क्लियर है बात। तो क्या है देखिए y इक्वल टू 1/4 e की पावर ax, ठीक है ना, और कितना आ जाएगा साइन
3x और प्लस e की पावर ax साइन क्या जाएगा x आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इसका फॉर्मूला तो है अपन के पास, तो फिर टेंशन क्यों लेनी है। फॉर्मूला क्या है वो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो फॉर्मूला क्या था देखिए, इफ़ y इक्वल टू क्या था, e की पावर ax साइन bx प्लस c था। आप लोग चेक करना, मैंने ड्राइव भी करा रखा है आपको, लास्ट फॉर्मूला है। तो वाई एन इक्वल टू क्या था, आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन, याद है आपको, बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई होता है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। हाँ, वेर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। और फाई इक्वल टू है टेन इनवर्स बी अपॉन क्या है ए है। ये फॉर्मूला मैंने ही आपको सॉल्व करवा रखा है, ठीक है ना। अच्छे से मैंने ड्राइव करके आपको बता रखा है कि कौन सी वैल्यूज कैसे आई हैं। बाकी भाई आपकी मर्जी है, ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया है, ठीक है ना। तो भाई देखो, अब पहले वाले के लिए चेक करते हैं हम इसको, पहले वाले के लिए चेक करते हैं। देखिए ए एक्स और बी, देखो ये क्या है, फिर देखो ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी, सी कितना है यहाँ पे 0 है। सेकेंड वाली को भी देखिए, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी क्या है यहाँ पे 0 है। चलो अप्लाई कर दो भाई, कहानी ख़त्म, फिर कोई टेंशन है ही नहीं भाई हमारे पास, ठीक है ना। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ऐसे। आई होप कि यहाँ पर जगह दिख जाएगी आप लोगों को। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, चलो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ उसको। तो y इक्वल टू आ जाएगा ये आपका, वाई एन इक्वल टू आ जाएगा मेरे ख्याल से अब आपका ये, ठीक है ना। अब वाई एन को लगा लेते हैं हम यहाँ पे अप्लाई करके। ध्यान से देखना भाई, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। एक को हम R1 ले लेंगे तो दूसरे को क्या ले लेंगे बेटा, R2 ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 1/4 दोनों के लिए है ये, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो, क्योंकि पेज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना बेटा, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। ये 1/4 से इस वाली टर्म में भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, दूसरी वाली टर्म में भी क्या कर दे रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो चलिए पहली वाली टर्म में मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो वाई एन इक्वल टू, या कन्फ्यूजन हो जाता है तो एक काम करता हूँ, 1/4 को बाहर ही रहने देता हूँ, देखो, ठीक है ना। तो चलो अंदर वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है बेटा, आर की पावर एन, तो पहला वाला है तो R1 की पावर क्या लिख दूंगा मैं, n लिख दूंगा, क्लियर है। फिर क्या लिखूंगा, e की पावर ax, ठीक ही हो गया भाई। फिर क्या लिखूंगा, साइन bx प्लस सी, bx कितना है यहाँ पे 3x है, c 0 है, कितना आसान है, प्लस n फाई है तो n फाई 1 लिख देता हूँ। कहाँ टफ है भाई बताओ। प्लस अब सेकंड वाले के लिए यूज करते हैं, चलो क्या लिखूंगा, R2 की पावर n, ई की पावर ए एक्स साइन क्या होता है बी एक्स की जगह कितना है एक्स, यही तो होगा, प्लस एन फाई 2 आ जाएगा। देखो कितना आसान है भाई, यही आपका क्या है आंसर है। बस थोड़ा सा आपने यहाँ पर क्या कर देना है, R1 और R2 की वैल्यू को लिख लेना है। तो R इक्वल टू कितना होता है बेटा, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर a कितना है, ये a है, और b कितना है 3 है। आ गया होगा समझ में। तो R1 इक्वल टू कितना लिख दूंगा मैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख दूंगा, यानी कि कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 9। कमेंट जरूर करना ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बट लाइटली मत लेना, लेकिन है बहुत आसान बेटा, ठीक है ना। और तो यहाँ से फाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इनवर्स कितनी होती है बेटा, b अपॉन ए, b कितना है यहाँ पे 3, तो 3 और a कितना है, a ही है, तो ये आ गया। सेम ऐसे ही इस वाले टर्म के लिए देखिए, R2 इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ठीक ही है, b में यहाँ पर कितना है बेटा 1 है, तो प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यही तो आएगा। और फाई 2 कितना आता है बेटा, 10 इनवर्स b बाई ए, b कितना है यहाँ पर 1 और a तो a ही है, तो 10 इनवर्स से 1 अपॉन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, वहर करके ये चीज़ लिखना क्या है आपका काफ़ी ज़रूरी है, अति आवश्यक ही कहते हैं ना जिसको, वही चीज़ है। तो देखिए आसान सा था क्वेश्चन, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको जल्दी से। देखिए ये हमारे पास था nth डेरिवेटिव निकालना था, nth डेरिवेटिव निकालना था हमें।
तो हमने फंक्शन को y लिखा, cos x को हमने तोड़ दिया cos x करके, ठीक है ना। फिर हमारे पास हमने यहाँ पर क्या कर दिया, साइन 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a, ये बना दिया हमने। फिर क्या किया हमने, इस 1/2 को बाहर ले आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, e की पावर x से अंदर क्या कर दिया, अच्छा पहले हमने क्या किया, cos a sin b का फॉर्मूला लगाया। इसको अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, e की पावर ax से क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला था e की पावर ax साइन bx प्लस c का, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब 2 टर्म है, इसलिए एक टर्म को लिए मैंने क्या यूज किया, r1 और एंगल φ1, और दूसरे टर्म के लिए मैंने r2 और एंगल क्या ले लिया, मैंने φ2 ले लिया। बस यहाँ तक क्या है, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम nth डेरिवेटिव को निकालना बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, उसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग प्लीज़ उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे, कहीं बुक में मैंने लिखा हुआ था, देखिए ध्यान से सुनिए। आज का जो होमवर्क है, आपका होमवर्क है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, उसी से रिलेटेड रहेगा ये। आपको निकालना है nth डेरिवेटिव निकालना है, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो है e की पावर 2x साइन x/2 cos x/2 है। क्लियर है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये nth डेरिवेटिव है, इसको y करके चलना। आप पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, y करके चलना, e की पावर 2x लिखना, वही करना, 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से क्या करना, डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, देखो, ठीक है ना। 1/2 को बाहर फेंक देना, पहले लो भाई फेंक दिया बाहर, ठीक है ना। अंदर कितना बच जाएगा, देखो अंदर बच जाएगा 2 sin a और क्या, cos a। आपको पता ही है sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, देखिए सेम वही है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखिए ये आ जाएगा sin 2a, sin 2 और a की जगह कितना है, x/2 है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये sin x आ जाएगा। तो कुल मिला के e की पावर x से आप क्या कर देना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना। हे भगवान, ये तो मैं नहीं बना दिया, sin x कर लेना। बस इसमें फिर वही वाला फॉर्मूला लगा लेना। कौन सा फॉर्मूला, ठीक है ना, आपको पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है। dn क्या था, अगर आपको याद है, e की पावर ax साइन bx प्लस c का फॉर्मूला यूज कर लेना। क्या होता है करके वो यूज कर लेना, और इसका क्या निकाल लेना बेटा, आंसर निकाल लेना। आई बात समझ में, इसका क्या निकाल लेना, आंसर निकाल लेना, ठीक है ना। और आंसर क्या है, आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को सेंड करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आंसर सही है या फिर गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, और हैव ए नाइस डे। थैंक यू बेटा।